एक हीरा जिसे पाने के लिए राजाओं ने अपने ही लोगों का खून बहाया। एक हीरा जिसके कारण साम्राज्य खड़े हुए और उसी की वजह से मिट भी गए। और सबसे डरावनी बात, कहते हैं जिस भी राजा ने इस हीरे को अपनी ताकत का प्रतीक बनाया, उसका अंत या तो दर्दनाक हुआ या उसका साम्राज्य बर्बाद हो गया। लेकिन आज भी वो हीरा सुरक्षित है, एक ऐसे देश में जहां से वो आया ही नहीं था। तो सवाल ये है, क्या कोहिनूर सिर्फ एक कीमती हीरा है या इतिहास की सबसे बड़ी लूट का सबूत? सदियों पहले भारत के दक्षिण में गोलकुंडा की खदानों में धरती के अंदर दबा हुआ था एक चमकता हुआ पत्थर। जब मजदूरों ने उसे पहली बार देखा तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। वो कोई आम पत्थर नहीं था, वो एक ऐसा हीरा था जिसकी चमक सूरज को भी टक्कर दे सकती थी। उसी पल एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो आने वाले हजारों सालों तक खत्म होने वाली नहीं थी। शुरुआत में ये हीरा भारत के राजाओं के पास रहा। कहा जाता है कि ये काकतीय वंश के खजाने का हिस्सा था। लेकिन जहां दौलत होती है वहां दुश्मन भी पैदा होते हैं, और यही हुआ। दिल्ली सल्तनत ने हमला किया और ये हीरा उनके हाथ लग गया। यहीं से शुरू हुआ कोहिनूर का शाप। जिस भी राजा के पास ये गया, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा जरूर हुआ। किसी का राज छिन गया, किसी की मौत हो गई और किसी का साम्राज्य बिखर गया। समय बदला और भारत में आया मुगलों का दौर। बाबर ने जब भारत पर कब्जा किया तो ये हीरा उसके हाथ लगा। उसने इसे अपनी सबसे कीमती संपत्ति माना। लेकिन इतनी बड़ी दौलत कभी भी बिना कीमत के नहीं आती। मुगल साम्राज्य जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही कमजोर होता जा रहा था। जहां एक तरफ शाही शान थी, वहीं दूसरी तरफ सत्ता की लड़ाइयां भी बढ़ रही थीं। और धीरे धीरे इतना बड़ा साम्राज्य भी कमजोर पड़ने लगा। फिर आया वो साल 1739, जब दिल्ली की सड़कों पर खून बह रहा था। ईरान का शासक नादिर शाह भारत पर हमला कर चुका था। उसने दिल्ली में ऐसा कत्लेआम मचाया कि इतिहास भी कांप उठे। लोगों की चीखें, जलते हुए घर और हर तरफ सिर्फ तबाही। इसी अफरा तफरी के बीच नादिर शाह को मिला वो हीरा। जब उसने उसे देखा तो उसकी चमक देखकर वो दंग रह गया और उसके मुंह से निकला कोहिनूर, यानी रोशनी का पहाड़। लेकिन कुछ ही सालों में नादिर शाह की भी हत्या हो गई। जैसे ये हीरा अपने मालिकों को कभी चैन से जीने नहीं देता। इसके बाद कोहिनूर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता रहा, अफगान शासकों के पास, फिर पंजाब में और आखिरकार महाराजा रंजीत सिंह के पास पहुंचा। उन्होंने इसे अपनी शान और ताकत का प्रतीक बना लिया। उनके दरबार में ये हीरा सिर्फ एक गहना नहीं था, ये सत्ता का प्रतीक था। लेकिन उनकी मौत के बाद उनका साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरने लगा, जैसे कोहिनूर फिर अपना असर दिखा रहा हो। फिर आया अंग्रेजों का दौर। 1849 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और एक छोटे से बच्चे महाराजा दिलीप सिंह से ये हीरा ले लिया गया। कहा गया कि ये तोहफा था, लेकिन क्या कोई बच्चा अपनी सबसे कीमती चीज खुशी से दे सकता है, या फिर ये मजबूरी थी? इतिहास इस सवाल का साफ जवाब नहीं देता, लेकिन इतना जरूर बताता है कि कोहिनूर भारत से चला गया और पहुंच गया इंग्लैंड। वहां इसे दिया गया रानी विक्टोरिया को और इसे ब्रिटिश ताज का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन यहाँ एक अजीब बात सामने आई। ब्रिटिश शाही परिवार में ये माना जाता है कि कोहिनूर शाबित है और ये पुरुषों के लिए बदकिस्मती लाता है। इसलिए इसे कभी भी किसी राजा ने नहीं पहना, सिर्फ रानियों ने, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये हीरा उनकी सत्ता को खत्म न कर दे। आज कोहिनूर रखा है लंदन के टावर में, कड़ी सुरक्षा के बीच। लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तीनों ही इसे अपना बताते हैं। सब कहते हैं ये हमारा है, लेकिन इंग्लैंड का कहना है कि ये उन्हें कानूनी तरीके से मिला। तो सच क्या है? क्या ये हीरा सच में तोहफा था या इतिहास की सबसे बड़ी लूट? कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं है, ये एक कहानी है, लालच की, सत्ता की और इंसानी कमजोरियों की। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी चीज पूरी दुनिया को बदल सकती है। आज जब तुम इस हीरे के बारे में सुनते हो तो ये सिर्फ एक कहानी लगती है, लेकिन असल में ये उन लाखों लोगों की आवाज है जो इस हीरे की वजह से मारे गए।
कोहिनूर चमकता जरूर है, लेकिन उसकी चमक के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा है, और शायद वो सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा।